तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाला जो वीडियो सीरीज होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर? और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इसका फायदा उठा सके और हर वो स्टूडेंट जो आरजीबी से जुड़ा हुआ है वो भी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। बेसिकली आपको पता है कि यूनिट 1 क्या है। यूनिट 1 आपका सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, इन सारी चीज़ों पे क्या है, आधारित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और बेसिकली जो आपके टॉपिक यहाँ पे ये टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक कहीं ना कहीं यूनिट 1 से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिया है। क्लियर? तो बारी बारी से मैं सारी चीज़ों को आपको बताते चलूंगा कि किस तरह से आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें सेट थ्योरी। क्लियर? तो सेट थ्योरी आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली सेट थ्योरी के अंदर आपको सेट थ्योरी पता होना चाहिए, किस तरह से उसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, क्लियर, रोस्टर फॉर्म, और इसके टाइप कितने होते हैं, यानी फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये सारे सिंगलटन, ये सारे टाइप के सेट थ्योरी। क्लियर? तो सेट थ्योरी को आप देखिएगा। फर्स्ट, सबसे पहला आपका यूनिट के अंदर फर्स्ट टॉपिक सेट थ्योरी। सेकंड में आपका आता है वेन डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, वेन डायग्राम के अंदर आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें वाली जो फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और बेसिकली इन सारे टॉपिक में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। क्लियर? जिसमें सारे टॉपिक कवर अप हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल एग्जामिनेशन में इससे आता है जिसमें आपको कह देगा कि कोई स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है कि जो फ्रेंच पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, तो कितने स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन स्टूडेंट है जो आपका हिंदी और फ्रेंच दोनों पढ़ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बनते हैं। क्लियर? तो वेन डायग्राम आप कीजिएगा। क्लियर? उसके बाद आपका आता है सम आइडेंटिटीज। जी हाँ दोस्तों, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ थ्योरम होता है जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे आइडेम्पोर्टेंट थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम का भी इसमें आइडेंटिटी प्रूफ होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ होते हैं, उन प्रूफ को भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली आरजीबी के नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो उन आइडेंटिटीज को एक बार प्रूफ करके आप देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर? और फ्रेंड, आपका अगला टॉपिक है वो है आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे आधारित होते हैं। और वेन डायग्राम से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक बेसिकली ब्लॉक ऑफ डायग्राम के थ्रू आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और उससे आसानी से सॉल्व हो सकता है आपका जो सेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है वो। और मैथमेटिकल जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे 3 सेट की अगर मैं बात करूं तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, फॉर्मूला में यूज होता है। क्लियर? फ्रेंड, आपका अगला है रिलेशन। रिलेशन का क्या होता है, रिलेशन किस तरह से उसके टाइप होते हैं, रिलेशन क्या होता है। उसके बाद आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में कई बार थ्योरी में भी पूछ देता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और उसके कंसेप्ट क्या है। तो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए। पहला आपका जो रिलेशन होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो बेसिकली अगर ये तीनों फॉलो होता है तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, इसमें भी 3 कंसेप्ट होता है। पहला तो आपका होता है रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए, उसके बाद एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, और साथ ही साथ ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्लियर? तो इन चीजों को आप देखिएगा। और बेसिकली इन टॉपिक को तो आपको करना ही करना है अगर आप एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो, और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है। बस टॉपिक आपको हो सकते हैं वही हो, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो आपको इन टॉपिक को तो करके थोड़ा जाना ही होगा यूनिट 1 के अंदर। क्लियर? आने वाले वीडियो सीरीज में मैं यूनिट 2, 3, 4, 5 के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका 6 नंबर है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, 1 टू फंक्शन, मेनी 1 टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ये सारी फंक्शंस क्या होते हैं। इन फंक्शंस को भी आप देखिएगा। डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन इससे बनते हैं, न्यूमेरिकल तो कम, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। क्लियर? उसके बाद आपका अगला है पिजन होल प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, पिजन होल प्रिंसिपल भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। तो पिजन होल प्रिंसिपल को भी आप देखिएगा। और लास्ट आपका है मैथमेटिकल इंडक्शन। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन पे अगर मैं यहाँ पे वीवीआई लिखूं तो यहाँ पे इसको वीवीआई लिखने का मेरा मेन
टारगेट ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से पिछले 3-4 सालों में हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का अगर 2 आ जाता है तो ये 14 नंबर तो आपका यहीं से बन गया। क्लियर? तो 14 नंबर का तो काम यहीं पे हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन पे ही। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को आप इसमें मिस मत कीजिएगा। क्लियर? तो मैथमेटिकल इंडक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, काफी इजी है, अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है वीडियो में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। यूनिट 1 के अंदर जितने भी प्रोसेस थे मैंने बता दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने डिस्क्राइब कर दिए। क्लियर? तो फ्रेंड अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।